हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो गए थे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द देखो निकालना क्या हमको भाई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 16 to 18 भाई। ठीक है, 16 से 18 तक जो क्वेश्चन है उनमें आपको इनकी वैल्यू बताने की क्या आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, साइन इनवर्स साइन 2 पाई डिवाइड बाय 3। हमको इसकी वैल्यू बताने की भी क्या आएगी। तो यहाँ पर देखो भाई, जो रेंज है उसका बहुत मेन रोल है। यहाँ से आप साइन इनवर्स से साइन को काट नहीं सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू रेंज होती है वो हमको पता भी कहाँ से कहाँ तक होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको, -π/2 से लेकर के π/2 विद क्लोज इंटरवल भाई। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से, अब जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, ये तो एक्स तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं साइन से साइन को काट दूंगा तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 2π/3। और 2π/3 हमारा कितना होता है, π/3 हमारा 60 होता है। तो 60 मल्टीप्लाई में 2 120, यानी कि 120 वैल्यू आ गई। यानी कि अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, अगर साइन इनवर्स, ये एंगल तो हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लिया मैंने इसको वाई मान लिया, तो हमारी जो वैल्यू आई काट पीट करके कितनी आई, वो आई 2π/3। मतलब कि ये आ गई 120 डिग्री भाई। ठीक है ना, 120 डिग्री हो गया ना, π/3 60 हो गया, नो 60 × 2 120 डिग्री। ठीक है ना। लेकिन साइन इनवर्स जो एक्स है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से लेकर के +90 के बीच में होती है। अभी तो ज़्यादा हो गया ना, यानी कि हम इसको यहाँ से इसको काट नहीं सकते हैं जब तक ये विद इन रेंज नहीं है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। हमको दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 भाई। ठीक है, तो कन्वर्ट हमको कैसे करते हैं भाई, साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सा चेंज करो। हम इस साइन 2π/3 को क्या ले सकते हैं भाई, जो साइन है, आप इसको देखो क्या ले सकते हो। अगर मैं इसको 3 से 2π को डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, ये एक ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक ज़्यादा है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, π-π/3। यानी कि अगर देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो दोबारा से ये बन जाएगा ना। इस 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखो भाई, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, क्या बन रहा है भाई, ये साइन पाई माइनस थीटा भाई। ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होता है भाई, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो मेरा 0 से लेकर के 90 तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, 90 प्लस थीटा से लेकर के 180 माइनस थीटा भाई। ठीक है, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल बाकी ऑल नेगेटिव। यहाँ पर टेंजेंट कोट पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। यहाँ पर भाई कोस और सिकेंट पॉजिटिव, बाकी जो रह गई वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं भाई। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो साइन पाई-π/3 क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा साइन π/3। अब देखो भाई, अगर मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देता हूँ तो हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई, π/3 मीन 60 डिग्री, जो विद इन रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा भाई, π/3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभी हमको वैल्यू बतानी है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 भाई। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट से हमको पता भी, जो टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स या वाई, कुछ भी एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एंगल आपको कुछ भी हो सकता है। जो इसका आंसर आएगा वो किस रेंज के आएगा अंडर, -π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल भी। ये मैंने आपकी जो रेंज है, पहले जो लेक्चर हुआ था वो मैं सब बता चुका हूँ अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर यानी कि अगर -π/2 से लेकर के π/2 तक वैल्यू आ रही तो इसकी रेंज हो जाएगी, अगर इससे बाहर हुई तो इसकी रेंज नहीं होगी भाई। अगर मैं टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर दूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 3π/4, मतलब π/4 मेरा 45 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 135 डिग्री। तो 135 तो इससे आउट ऑफ रेंज हो जाएगा ना। तो इनका हम इससे यहाँ से टेंजेंट कैंसिल नहीं करते, क्योंकि इट इज आउट ऑफ रेंज। तो कैसे करोगे भाई, टेंजेंट इनवर्स इस ये टेंजेंट ऐसे कैसे लिख दिया भाई, जो 3π/4 इसको कन्वर्ट करो, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो 4 को इससे अगर हम ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे तो एक ज़्यादा जा रहा है भाई। अगर एक ज़्यादा जा रहा है तो यानी कि पाई वो सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई माइनस
पाई बाई 4, पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर देखो मैं दोबारा सॉल्व करूँगा यही आएगा मेरा। इसके बाद भाई टेंजेंट इनवर्स, अब देखो भाई टेंजेंट पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अभी? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 भाई। ठीक है। अब देखो भाई टेंजेंट इनवर्स माइनस में थीटा हो गया ना, और टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा, मतलब माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या है यहाँ पर? टेंजेंट पाई बाय 4। अब देखो अभी टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि ये कितना 45 डिग्री है। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा? माइनस के पाई बाय 4। ये होगी इसकी वैल्यू भी। ओके, तो अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, हमको वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। हाँ, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इस एक्सरसाइज में जो आपकी एक प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो जो मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई है, और वो प्रॉपर्टी देखो भाई क्या होती है। जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में जो साइन थीटा होता है वो होता है मेरा 1/, कोसिकेंट थीटा होता है। और इसी तरीके से भाई टेंजेंट थीटा क्या होता है? 1/, कोट थीटा। जैसे कोट थीटा होता है 1/टेंजेंट थीटा। और इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है वो होता है भाई मेरा 1/सीकेंट थीटा। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है भाई साइन इनवर्स। अगर मेरा थीटा दे रखा है, अगर मेरे को कोसिकेंट में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा भाई? कोसिकेंट इनवर्स 1/थीटा। सिर्फ इसका जो एंगल है या जो की वैल्यू है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जो टेंजेंट थीटा है वो हो जाएगा मेरा, जो टेंजेंट इनवर्स थीटा, अगर मेरे को इसको कोट में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा कोट इनवर्स 1/थीटा। इसी तरीके से अगर ये दे रखा हो कोट इनवर्स थीटा दे रखा हो, और अगर मेरे को चेंज करना है भाई इसको टेंजेंट में, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स इसका जो एंगल है इनकी ये हो जाएगा 1/थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इंटरेस्टिंग है, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये हमको दे रखा है भाई। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर मेरा टेंजेंट है और अंदर भी मेरा टेंजेंट ही बन जाए, ताकि मैं उसको आसानी से कैंसिल कर सकूँ। तो यानी कि अगर इसको भी मैं टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ भाई, अगर इसको भी मैं टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग करके सब टेंजेंट इनवर्स रह जाएगा। तो टेंजेंट से टेंजेंट हम इनवर्स से टेंजेंट काट सकते हैं। तो देखो भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम सबसे पहले हम ये लेते हैं इसको, जो साइन इनवर्स जो 3/5, हम इसको कैसे टेंजेंट में चेंज करें। मान लिया अभी इसको एक बार वाई मान लिया। ठीक है, यहाँ पर जो 3/5 है, साइन इनवर्स उस साइड जाकर क्या हो जाएगा भाई? साइन वाई हो जाएगा। यानी कि जो साइन वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई? 3/5। और जो साइन हमारा होता है किसके इक्वल है भाई? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। यही होता है ना, हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं भाई। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई भाई? परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा 3, हाइपोटेन्यूस हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा, इसका बेस हो जाएगा 4। अगर मेरा जो साइन वाई अगर 3/5 है, अगर यहाँ से मैं टेंजेंट वाई निकालना चाहूँ तो वाई तो मेरा ये एंगल हो गया ना। अगर यहाँ से टेंजेंट वाई की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी भाई? टेंजेंट हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि 3/4। टेंजेंट को अगर मैं साइड लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा भाई? ये टेंजेंट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, यानी कि ये वही वाई है जो यहाँ हम पहले लेकर के चले थे। अब वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? टेंजेंट इनवर्स 3/4। और वाई की वैल्यू देखना वहाँ पर कितनी थी हमारी, यानी कि जो साइन इनवर्स 3/5 था, इसको मैं अगर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी ये। ओके और
इसी तरीके से देखो कोट इनवर्स को टेंजेंट में चेंज करना तो क्या करना पड़ता है भाई, जिसका एंगल होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 2/3 हो जाएगा, बस सिंपल सा। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरा टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 को टेंजेंट फॉर्म क्या लिख सकते हैं भाई, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स जो कोट है उसको टेंजेंट की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये किया है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस इसका जो एंगल है या इसकी जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो अब देखो भाई टेंजेंट, अब इसका फॉर्मूला बन रहा है ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, वो क्या था भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3। आप जो भी काम करते हो जो भी फॉर्मूला लगाते हो उसको बाद में आपको रीजन जरूर देना अभी, डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। ओके, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12, इसका एलसीएम आ गया 9 प्लस एस होल डिवाइड 1 माइनस 3 से तो चलो आप कैंसिल मत करो क्योंकि 12 ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 2 जा हो गया 6 और भाई 4 3 जा हो गया 12। आगे देखो भाई टेंजेंट इनवर्स 9 प्लस 8 हो गया 17 और डिवाइड बाय हो गया 12, होल डिवाइड कितना हो गया अभी, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 इसका एलसीएम आ गया तो 12 माइनस 6, इस 12 से 12 कैंसिल, वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई टेंजेंट इनटू में टेंजेंट इनवर्स 17 डिवाइड बाई 12 माइनस 6 कितना जाएगा भाई 6। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होगा, कैंसिल कितना आ गया मेरा भाई 17 डिवाइड बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गया वो एक क्वेश्चन समझ में। तो इसी तरीके से आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 19 भी, इसका 19 क्वेश्चन देखना एक बार क्या दे रखा है, कोस इनवर्स कोस 7π/6 भाई, हमको इसकी वैल्यू बताने की क्या आएगी। ओके, तो इसी तरीके से आपको कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जो कोस इनवर्स जो एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स यानी कि जो इस सारे की सारी वैल्यू हमारी क्या आ सकती है भाई, देखो एक्स है यहाँ पर, एक्स का एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी सारी की सारी वैल्यू सिर्फ 0 से लेकर के पाई के बीच में ही आएगी। अगर इससे ज़्यादा इससे कम हो रही है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम कोस इनवर्स से कोस अगर कैंसिल कर देंगे यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7π/6, और 7π/6 मतलब 210 डिग्री, जो इससे आउट हो जाएगा। ओके, तो इसको हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोस इनवर्स कोस ये सारा सारा ऐसे ऐसे लिखा भाई। अब देखो हम 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 × 6, एक पाई एक्स्ट्रा बचेगा ना क्योंकि यहाँ पर 7 है भाई, तो एक एक्स्ट्रा बचेगा तो इनके पाई एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इनके पाई प्लस π/6 भाई, अगर एक एक्स्ट्रा बचा तो प्लस हो जाएगा, अगर एक हमारे पास एक की कमी रहती है तो माइनस हो जाता है यहाँ पर। तो अब देखो भाई कोस इनवर्स ये हो गया कोस पाई प्लस थीटा भाई, ठीक है ना, कोस पाई प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आ गया भाई थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस मेरा नेगेटिव होता है, तो इनकी कितना हो गया भाई ये हो गया कोस पाई प्लस थीटा मतलब कि माइनस में कोस π/6 भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। अब देखो भाई कोस इनवर्स माइनस थीटा भाई, कोस इनवर्स माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी में पहले करवा चुका हूँ, क्या था मेरा ये पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6 भी, ठीक है। अब देखो हम कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो इसकी जो पूरा का पूरा वो जो आंसर आएगा मेरा π/6 आएगा, मीन्स 30 डिग्री आएगा, जो इस रेंज के अंदर आ रहा है भाई। में कितना बचेगा भैया पाई माइनस π/6 भी, अगर हम एलसीएम लें इसका 6 तो कितना हो जाएगा ये 6π माइनस पाई मतलब 5π/6, इसका आंसर आ गया अभी। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखना भाई। 20th क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस
1/2 इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू बतानी है भाई। तो सबसे पहले तो आप सोल्व कर सकते हो, उसको सोल्व करो भाई। साइन पाई/3 दे रखा है। अब देखो अभी माइनस में साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, एक एक बाहर से माइनस है, तो कितना हो जाएगा भाई ये साइन इनवर्स रह गया मेरा 1/2। यहाँ पर आप रीजन दो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो अब देखो भाई साइन हो गया पाई/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 की हम जगह पर क्या ले सकते हैं भाई, साइन 30 होती है, तो पाई/6 भाई, ठीक है। अब देखो साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर पाई/6। 6 इस कैल्शियम आ गया, तो भाई ये हो गया 2 पाई प्लस पाई, मतलब साइन 3 पाई/6 कट करके ये साइन 90 हमारा कितना आता है भाई 1। ये हो गया क्वेश्चन मेरा 20 भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 21 भाई। तो देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 21 ये दे रखा है हमको, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 भाई। हमको इसकी वैल्यू बताने की क्या आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, जो टेंजेंट इनवर्स √3 है, ये √3 की जगह हम क्या ले सकते हैं भाई, टेंजेंट √3 कहाँ पर वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, मतलब पाई/3 भाई। अब देखो भाई माइनस तो बाहर है, इस कोट इनवर्स माइनस थीटा, देखो हमारी फैमिली होती है कोस की, सीकेंट की और कोट की अलग फैमिली होती है, जो पाई में कन्वर्ट करते हैं अगर माइनस थीटा हो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर भाई पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब टेंजेंट इनवर्स तो टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा भाई, ये बच जाएगा मेरा पाई/3 माइनस में पाई माइनस कोट इनवर्स √3। देखो भाई हमारी कहाँ पर वैल्यू होती है √3, हमारी वहाँ पर वैल्यू होती है भाई कितने हो जाएगी भाई ये होती है मेरी 30 डिग्री पर, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 को कोट पाई/6 भाई। तो पाई/3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, माइनस में पाई/6, पाई/3 माइनस ब्रैकेट से बाहर है, अगर मैं 6 कैंसिल लूँ तो कितना हो जाएगा भैया 6 पाई माइनस पाई, तो पाई/3 माइनस में ये हो जाएगा 5 पाई/6 भाई। अगर इसका 6 एल्सियम लें तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई, यानी कि -3 पाई/6 भाई। 3 1 3 2 6 भाई, माइनस के पाई/2 हो गया इसका आंसर भाई, ठीक है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में आप कभी भी किसी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।